हे गाइस, आज हम जिस सीरियल को रोस्ट करने वाले हैं ना, उसका नाम है ससुराल सिमर का। और नाम सुन के शायद आप लोगों को लगता होगा अच्छा एक सिंपल सा सास बहू सीरियल होगा। तो नहीं, ये वो सीरियल है जहाँ एक नॉर्मल लड़की की लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है और कुछ साल बाद वही लड़की एक मक्खी बन जाती है। और नहीं, मैं मेटाफोर की बात नहीं कर रही, लिटरली वो लड़की मक्खी बन जाती है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने से पहले हमें शुरू से जर्नी देखनी पड़ेगी। तो हमारी हीरोइन है सिमर। सिमर को डांस करना बहुत पसंद है और उसकी शादी फिक्स होती है प्रेम भारद्वाज से। अब तक सब नॉर्मल है। एक लड़की का एक ड्रीम है, फैमिली का एक्सपेक्टेशन है, शादी फिक्स होती है, हीरो हैंडसम है, ससुराल रिच है, मतलब टिपिकल आईटीवी। लेकिन शादी के दिन सिमर का एक डांस कंपटीशन होता है और वो डांस कंपटीशन में चली जाती है। और इधर मंडप में रोली की शादी, मतलब सिमर की बहन की शादी प्रेम से हो जाती है। इमेजिन, तुम्हारी शादी है, तुम डांस कंपटीशन में परफॉर्म करने गए हो। एंड ऑनेस्टली शादी के दिन डांस कंपटीशन में परफॉर्म करने की जाने की ज़रूरत ही क्या थी, पर फिर भी तुम गई हो, वापस आई और तुम्हारी बहन तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के साथ बैठी है। अब शादी के बाद प्रेम घर पे सच बता देता है कि उसकी शादी रोली से हुई है और प्रेम की माताजी डिसाइड करते हैं कि प्रेम और रोली की दोबारा शादी करेंगे। मतलब एक बार शादी हो चुकी है, उस पे वो खुश नहीं है। आईटीवी में एक शादी इनफ कभी नहीं होती, सेरेमनी रिपीट करनी ही पड़ेगी। इन द मीन वाइल प्रेम और सिमर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर रोली की शादी सिद्धांत से हो जाती है और प्रेम की शादी सिमर से। अब फाइनल पेयरिंग है सिमर और प्रेम, रोली और सिद्धांत। बेसिकली भरद्वाज फैमिली में शादी का प्रोसेस था, मंडप लगाओ, किसी को बिठा दो, ट्रूथ रिवील करो, दोबारा शादी करवाओ, न्यू प्रॉब्लम लाओ। अब सिमर और रोली ऑफिशियली भरद्वाज फैमिली की बहुएं बन गई हैं। पर माताजी को एक प्रॉब्लम है। माताजी मतलब सिमर और रोली की सास। उनको लगता है कि अगर सिमर और रोली घर का काम संभाल लेंगी तो कहीं घर में उनकी इम्पोर्टेंस कम ना हो जाए। सो नेचुरली माताजी का सल्यूशन क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। इंडियन सीरियल में अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है तो सीधा बात करना अलाउड ही नहीं है। पहले मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो, फिर सबको कंफ्यूज करो, फिर रोना धोना, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर 30 एपिसोड के बाद ट्रूथ रिवील करो। और अब होती है खुशी की एंट्री। खुशी का मिशन है वर्दवाज फैमिली से रिवेंज लेना। एंड ऑब्वियसली नॉर्मल रिवेंज से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए और एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए। बिकॉज अपेरेंटली विलन के पास भी कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। खुशी ज्वेलरी बेच देती है और फेक ज्वेलरी से रिप्लेस कर देती है। सिमर को शक होता है, फिर सिमर वीरू को पकड़ने की कोशिश करती है और इसी केओस में सिमर गिर जाती है और उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। एंड एक्चुअली यहाँ सो जेन्युइनली इमोशनल हो जाता है। लेकिन राइटर्स के दिमाग में एक और आइडिया ऑलरेडी रेडी था, सरोगेसी। बिकॉज अपेरेंटली नॉर्मल फैमिली ड्रामा का कोटा कंप्लीट हो चुका था। खुशी प्रेम और सिमर के चाइल्ड की सरोगेट मदर बन जाती है और फिर प्रॉपर्टी पेपर्स का ड्रामा स्टार्ट करती है। खुशी ब्लैकमेल करती है और सिमर प्रेशर में आ जाती है। एंड फाइनली बहुत कांड के बाद खुशी का ट्रूथ बर्थडे पार्टी में सामने आता है। एंड अभी सबको लगता होगा ड्रामा खत्म हो गया। नहीं, उनके घर पुलिस आती है, पर माताजी केस वापस ले लेती है। मतलब भाई तो पुलिस को बुलाया ही क्यों? लेकिन अभी सीरियल खत्म थोड़ी होना था। खुशी बाद में फिर भरद्वाज फैमिली के आसपास आ जाती है, कभी रानी बन के, कभी फेक आइडेंटिटी के साथ, कभी किसी और प्लान के साथ। और एक पॉइंट पे वो सोनिया ओबेरॉय की आइडेंटिटी तक मैनिपुलेट करती है। सिमर और रोली को डाउट होता है और फिर ट्रूथ रिवील होता है। मतलब इस शो में कोई भी सस्पिशियस चीज़ हो, सिमर और रोली पहले सीआईडी बन जाते हैं।
और फिर टाइम लीप, आईटीवी का फेवरेट बटन 2 साल बाद। एंड ऑनेस्टली अब स्टोरी और वाइल्ड होने वाली है। सिमर और रोली के सामने नए विलेंस आते हैं और ये नॉर्मल विलेंस नहीं हैं। अब सुपरनेचुरल क्रिएचर्स आ रहे हैं शो में और उनकी लाइफ में। मतलब अब भरद्वाज फैमिली के प्रॉब्लम्स का लेवल अपग्रेड हो चुका है। पहले प्रॉब्लम सिर्फ बहू थी, अब मतलब इमेजिन सिमर का डेली रूटीन क्या है। सुबह नागिन आ गई, दोपहर को डायन आ गई, रात को घोस्ट आ गया। मतलब सिमर को स्ट्रेस मैनेजमेंट अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे पहले माया आती है, एक सेफ शिफ्टिंग स्नेक वुमन। फिर आती है मोहिनी, एक डायन। उसके बाद इंद्रवती, फिर पाताली देवी, फिर और सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स। मतलब राइटर्स ने विलेन लिस्ट बनाई नहीं थी, पूरा कैटलॉग बना रखा था। और बेसिकली सिमर का सीवी था डांसर, बहू, डिटेक्टिव, सुपर हीरो, घोस्ट फाइटर, नागिन फाइटर, डायन फाइटर। लिंक्डइन पे तो ओपन टू वर्क की भी ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसी सुपरनैचुरल कैओस के बीच में रोली सिमर को बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है और सिद्धांत कंप्लीटली ब्रोकन हो जाता है। एंड ऑनेस्टली यहाँ सो जेन्युइनली फिर से इमोशनल हो जाता है। लेकिन आपको पता है ना, आईटीवी में डेथ का मतलब हमेशा डेथ नहीं होता। कभी सोल वापस आ सकती है, कभी रीइंकार्नेशन, कभी घोस्ट, कभी फ्लैशबैक, कभी मेमोरी लॉस, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए शायद ऑडियंस कभी प्रॉपरली किसी कैरेक्टर को गुड बाय भी नहीं बोल सकती। और फिर आती है चंद्रमणि। नाम सुन के लगता होगा कोई ज्वेलरी शोरूम का ब्रांड एम्बेसडर है, बट नहीं, ये सुपरनैचुरल प्रॉब्लम है। और सिमर को जंगल जाना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो घर में बैठकर गूगल नहीं करना, जंगल जाना कॉम्पलसरी है। एंड देन सिमर जंगल जाती है, फिर उसे कर्स मिलता है। और फिर गाइस अब वो मोमेंट आ गया है। सिमर को कर्स मिलता है और सिमर एक मक्खी बन जाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सिमर द मेन कैरेक्टर, द बहू, द डांसर, द फैमिली सेवियर, द सुपरनैचुरल फाइटर, एक मक्खी बन जाती है। मतलब राइटर्स के रूम में ये आइडिया आया कैसे। इवेंचुअली सिमर को वापस ह्यूमन फॉर्म में लाने का ट्रैक आता है। फेक सिमर का ट्रूथ भी सामने आता है। चंद्रमणि का चैप्टर क्लोज होता है। अब आपको लगता होगा चीज़ें नॉर्मल होगी, पर नहीं। फिर आती है महामाया और काम्या का ट्रैक। काम्या फैमिली के पास आती है और सिमर के अगेंस्ट सुपरनैचुरल प्लान बनाती है। सिमर प्रेग्नेंट होती है और इवेंचुअली पीयूष का बर्थ होता है। लेकिन फैमिली को डाउट होता है कि बेबी के अंदर इविल पावर्स हैं। फिर शो में 10 इयर्स का लीप आता है बिकॉज वाई नॉट। सिमर और पीयूष वापस भारद्वाज फैमिली के पास आते हैं और अंजलि अब बड़ी हो चुकी है। एंड अंजलि को लगता है सिमर ने उसे अबंडन कर दिया। मतलब फैमिली ड्रामा रिटर्न्स, फिर मैरिजेस, फिर रिलेशनशिप्स, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फिर विलेंस। मतलब शो ने टाइम ट्रेवल नहीं किया, बट इमोशनल डैमेज डेफिनेटली किया है। और अब फिर डायन, फिर भैरवी का ट्रैक आता है और वो सुपरनैचुरल पावर्स के साथ विलेन बन जाती है। सिमर की डेथ ट्रक का ट्रैक आ जाता है और फिर गॉडेस दुर्गा के फॉर्म में सिमर वापस आती है। फिर अंजलि का ड्रामा, रोशनी का ड्रामा, पीयूष का ड्रामा, वैरवी रिटर्न्स, पीयूष की मेमोरी लॉस और ऑब्वियसली फाइनल कन्फ्रंटेशन। इवेंचुअली वायरवी डिफीटेड होती है, पीयूष और अवनी की शादी होती है, फैमिली रियूनाइट्स, सब खुश, सब इमोशनल और सब साथ। एंड अब फाइनली शो एंड होता है। तो गाइस, ससुराल सिमर का की जर्नी बेसिकली ये थी। एक सिंपल लड़की जिसे डांस करना था, उसकी शादी में कन्फ्यूज़न हुआ, फिर सास बहू ड्रामा, फिर प्रॉपर्टी ड्रामा, फिर रिवेंज, फिर सरोगेसी, फिर किडनैपिंग, फिर फेक आइडेंटिटीज़, घोस्ट्स, नागिन्स, डायंस, इविल गॉडेस, सुपरनैचुरल क्रिएचर्स, कर्स और फाइनली मक्खी। सो या
ससुराल सिमर का वॉजेंट जस्ट अ सीरियल, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बिकॉज ऑनेस्टली राइटर्स को भी नहीं जानते थे। एंड एग्जैक्टली दैट्स वाई ससुराल सिमर का विल ऑलवेज बी अ यूनिक शो इन ITV। आपका क्या ओपिनियन है ससुराल सिमर का के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना।